राधे राधे बहनों, माह का महीना शुरू हो चुका है और अब मकर संक्रांति के बाद सकट चौथ का व्रत पूजन आएगा। सकट चौथ इस नए वर्ष में 17 जनवरी दिन शुक्रवार को पड़ रही है और इस दिन गणपति भगवान और सकट माता की पूजा की जाती है। सकट चौथ को संकट चौथ, सकट चौथ और तिलकुटा चौथ के नाम से जानते हैं। इस दिन सभी स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर अपने व्रत का समापन करती हैं। इस दिन पूरी पकवान और तिल और गुड़ से बने मिष्ठान से भगवान को भोग लगाती हैं। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं कि एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब वह अपने बर्तन पकाने के लिए अवा लगाता है तो उसके बर्तन पक नहीं रहे होते, तो वह बहुत परेशान हो जाता है। तो वो राजा के पास जाकर कहता है, महाराज मेरे बर्तन पक नहीं रहे हैं, मेरी समस्या का निवारण करें आप। तो राजा पंडित जी को बुलाते हैं और कुम्हार की समस्या को उनके सामने रखते हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि हर बार अवा लगाते समय आपको बच्चे की बलि देनी होगी, जिससे आपका अवा तप जाया करेगा। राजा ना चाहते हुए भी इस आदेश को निकाल देता है और बलि आरंभ हो जाती है। एक बार सकट के दिन एक बुढ़िया के एकमात्र पुत्र की बारी आती है। बुढ़िया बहुत ही दुख में रहती है और उस दिन पूजा करके अपने लड़के को सकट की सुपारी और धूप का बीड़ा देकर कहती है, बेटा तुम भगवान गणपति और सकट माता का ध्यान लगाकर अवा में बैठ जाना, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। उसका बेटा भगवान गणपति और सकट माता का नाम लेकर ध्यान धरकर अवा में बैठ जाता है। बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करती है। पहले अवा कई दिन में पककर तैयार होते थे, लेकिन इस बार अवा एक ही दिन में पक जाता है। सभी को बड़ा आश्चर्य होता है। कुम्हार देखता है तो बुढ़िया का बेटा भी अवा में से सुरक्षित निकल आता है और साथ ही जो इससे पहले अन्य बालकों की बलि दी गई थी वो बच्चे भी सुरक्षित निकल आते हैं। नगरवासी और राजा सकट माता की महिमा और गणपति जी की महिमा को स्वीकार करते हैं और राजा कहते हैं कि आज से नगर में सकट माता की पूजा और गणपति जी का ध्यान जो लगाएगा उसके बच्चे दीर्घायु तक जीवित रहेंगे और हमारा नगर सुरक्षित रहेगा। जय सकट माता, जय गणपति महाराज।